बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग इन स्मार्ट वेज। तो मैं आपके साथ हूँ आज इकरा खालिद और आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है किसी के लाइफ में आजकल प्रॉब्लम बना हुआ है। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कुछ माइंड प्रॉब्लम्स को और उनको कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो हम देखते हैं आज के माइंड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये मैंने कुछ डिस्कस किया है, लिस्ट बना के बताई है कि माइंड प्रॉब्लम्स बाज़ औक़ात हमें समझ ही नहीं आती कि माइंड प्रॉब्लम्स हैं क्या। सो कंफ्यूज हो जाना, किसी बात पे हम लोगों को डिसओरिएंटेड हो जाना, किसी बात पे खो जाना, किसी चीज़ का अनक्लियर हो जाना, ये सारी बेसिकली माइंड प्रॉब्लम्स हैं। सो हम देखते हैं कि साइंस क्या है माइंड प्रॉब्लम्स के। तो देखते हैं कि लोनलीनेस, समटाइम्स कुछ पीपल जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर हर चीज़ से खौफ आ जाना, हर काम करने से पहले एक तैश जो होती है या खौफदारी हो जाना, एंगर, गुस्सा आना बात बात पे, कन्फ्यूजन बात पे कंफ्यूज हो जाना, एंग्जाइटी, परेशान हो जाना, डिप्रेशन, सैडनेस एंड स्ट्रेस, ये कुछ साइंस है माइंड प्रॉब्लम्स की। बेसिकली कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपने माइंड प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है। बात बात पे उनको गुस्सा आता है तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं ये मेरी आदत बन गई है या मुझे वैसे ही गुस्सा आ जाता है। आप लोग मोस्टली जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल जो डिप्रेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जा रही है। हम मोस्टली लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। सैडनेस हो जाना, मतलब बात बात पे दिल उदास हो जाना इंसान का, बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारी जो है वो साइंस है माइंड प्रॉब्लम्स की। हम ये नहीं कह सकते कि माइंड प्रॉब्लम सिर्फ सर में दर्द है या हम लोगों को जो है वो एक सर में दर्द हो रहा है तो वो सिर्फ माइंड प्रॉब्लम है। नो, ये बेसिकली वो माइंड प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं और हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको पहचान नहीं सकते। हम समझते हैं ये हमारी नेचर है, बल्कि वो हमारी नेचर नहीं होती। वो हमारी लाइफ में कुछ इस तरह की डल रूटीन्स होती हैं कि वो हमारे ये माइंड प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो पहले हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना है कि हम लोगों में ये माइंड प्रॉब्लम है या नहीं है। सो हम देख लेते हैं इन माइंड प्रॉब्लम्स की मेन रीजंस क्या हैं। सो फर्स्ट जो रीज़न है माइंड प्रॉब्लम की वो है मेमोरी लॉस। मतलब हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती। हमें एक चीज़ याद नहीं रहेगी तो हम उसको करेंगे नहीं। जब हम करेंगे नहीं तो वो हमारे दिमाग पे एक किस्म का जो है वो बोझ रहेगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। कन्फ्यूजन, ये सेकंड जो है वो मेन रीज़न है माइंड प्रॉब्लम की कि हम बात बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई डिसीजन नहीं ले सकते किसी चीज़ के ऊपर, हम जो है वो एक यकीन के तौर पर रह नहीं सकते। डिप्रेशन, मतलब बात बात पे गुस्सा करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी हो जाती है हम लोगों की। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है तमाम माइंड प्रॉब्लम्स का वो है टाइम मैनेजमेंट। हम लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर दिया है कि हमसे टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। हम मतलब एक काम को करना चाहते हैं, दूसरा काम रुक जाता है, तीसरे काम को हम कर नहीं सकते। सबसे जो मोस्ट माइंड प्रॉब्लम की वजह है वो टाइम मैनेजमेंट है। जब हमें किसी चीज़ का टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करना आएगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, और वो प्रॉब्लम्स हमारे माइंड लेवल को, हमारी मेंटेलिटी को, हम लोगों की पर्सनैलिटी को इतना इफेक्ट कर देती हैं कि वो हमारे जो है वो लाइफ में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है और हमें वो नज़र आ रही होती है हमारी पर्सनैलिटी में, वो बैकग्राउंड्स, वो ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को और उनको क्योर कैसे किया जाए, उनको ओवरकम कैसे किया जाए। तो पहले मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से कन्फ्यूजन प्रॉब्लम को, दैट हाउ कैन वी ओवरकम द कन्फ्यूजन प्रॉब्लम, कि हम कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं। कन्फ्यूजन हर बच्चे को भी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है। इवन मोस्टली जब गर्ल्स जाती हैं शॉपिंग मॉल में तो ड्रेस लेने में भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मतलब कन्फ्यूजन तो हर लेवल पे चलती है। तो कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ऐसे जो हमें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। तो पहला जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने स्टडी किया लेवल्स में, डिफरेंट आर्टिकल्स को स्टडी किया, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखा, इवन इम्प्लीमेंट भी किया अपनी लाइफ में, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हम कन्फ्यूजन को कैसे, प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट द कन्फ्यूजन, कि हमें पहले उस कन्फ्यूजन को एक्सेप्ट करना है कि वाकई हम इस चीज़ में कन्फ्यूज हो रहा है। देन टेक अ डीप ब्रीथ, तो हमें एक लंबा सा सांस लेना है अपने आप को पुरसुकून करने के लिए। फोकस ऑन व्हाट टू नो, हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम जानना क्या चाहते हैं। हमें इस बात पे फोकस करना है व्हाट यू वांट टू डू, कि मैं क्या करना चाहती हूँ। नो योर सेल्फ, कि अपने आप को जाने, अपनी ख्वाहिशात को जाने, अपने दिल की सुने कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रेशराइज नहीं होना। डू थिंग्स विच यू वांट टू डू, वो काम करें जो आप करना चाहते हैं।
और बी डिटरमाइन, उस काम को पूरा हद तक पहुंचाएं, मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उस पर डिटरमाइन रहें, कंफ्यूज ना हो जाए। थिंक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बिफोर टेकिंग डिसीजन। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को देखें कि अगर मैं एक डिसीजन ले रही हूँ तो उसके कौन से पॉजिटिव पॉइंट होंगे, कौन सा फ़ायदा होगा, कौन सा नुकसान होगा, अगर मैं डिसीजन को करती हूँ तो भी और नहीं करती तो भी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक सजेशन फ्रॉम द अदर्स या ओल्डर्स। हम अपने बड़ों से भी सजेशन ले सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। बाज़ वक़्त हम किसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होते हैं बट हम उसको खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे बड़े मौजूद हैं जिनका एक्सपीरियंस हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो हम उनसे भी अगर सजेशन लें तो आई होप कि वो जो कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। सो कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हमें तब होता है जब हम करना कुछ चाह रहे होते हैं और हो कुछ जाता है, मतलब दिमागी और दिल की एक सिचुएशन में इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है तो उसे कहते हैं कंफ्यूज हो जाना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप वो प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करें कि पहले आप खुद सोचें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो है वो डिज़ायर क्या है, आपकी विश क्या है, और उस विश के नतीजे में उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे। और इस बात पे भी कायम रहना है कि जो काम मैंने कर दिया है उस काम पे आपको डिटरमिन रहना है, लड़खड़ाना नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैंने मतलब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैथ रखना, ठीक है, और घर वाले कहते हैं साइंस रखना, तो पहले आप देखें क्या आप वाकई साइंस सब्जेक्ट को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना, अपने आप को सोचें, टाइम लें, सजेशन लें, अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को सोचें। अगर आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो कंफ्यूज आपको कर सकेगी, आप उस प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है मेमोरी में, जो हम लोगों को स्टडी में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमने स्टडी तो किया मगर हमें चीज़ याद नहीं रही। तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो मसला पेश हो रहा था, तो इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हम इसको मेमोरी को, याददाश्त को कैसे तेज़ कर सकते हैं, या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेनी चाहिए जो हमें चीज़ को याद करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास वो है फोकस योर अटेंशन, कि हम लोगों को पहले पहले ज़रूरत है तवज्जो देने की, जो काम हम कर रहे हैं उसको फुल अटेंशन से करना है। ये नहीं हो कि फॉर एग्जांपल आप बैठ रहे हैं स्टडी को, एक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड यू आर सिटिंग इन द हॉल, आप टीवी लॉन्च में बैठे हुए हैं, किचन वालों को देख रहे हैं, बेडरूम वालों को देख रहे हैं, एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आमदो रफ्त है, जहाँ पे कोई काम कर रहे तो आपको नज़र आ रहा है। अवॉइड क्रेमिंग्स, हम लोगों को अवॉइड करनी है कि हमारे इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है। मतलब एक काम जो कर रहे हैं उसको आपने फुल अटेंशन से करना है। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज, अगर आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज करें, उसकी डेफिनेशन याद करें, उसके एग्जाम्पल्स याद करें, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स याद करें। इलेबोरेट एंड रिहर्स, अगर आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको कोशिश करें अपने आप को समझाने की। जब आप एक चीज़ को रटा मार के पढ़ते हैं तो कभी भी आपको चीज़ याद नहीं होती, और रिहर्स करें, अगेन एंड अगेन पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल एक आपका टॉपिक है या एक चैप्टर का टेस्ट है टुमारो, कल, तो आपने उसको अगर एक दफ़ा पढ़ा है तो आपको एक भूले हुए ख्वाब की तरह लगेगा। अगर आप उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं तो फिर आपको उस पर अबूर हासिल हो जाएगा। विजुअलाइज कॉन्सेप्ट, आप उस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। रीड न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर द थिंग्स, आप अपनी कॉन्सेप्ट में, अपनी बुक में, अपनी राइटिंग में न्यू कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं। ये फ़र्क होता है एक मीडियोकर और आउटस्टैंडिंग बच्चे में। एक मीडियोकर सिर्फ घिसी पिटी लाइन लिखता है किताब की, जबकि जो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है वो लिखता है न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐड करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बाकी बच्चे ना लिख रहे हों। रीड आउट लाउडली, एक इसका ये भी मेन पॉइंट है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ भूल रही है तो आप उसको लाउडली पढ़ें। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बच्चे स्लो पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लाउड पढ़ते हैं। अब इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, तो लाउडली बेस्ट है। देखिए, अगर आप स्लो पढ़ें इट मीन्स आप चीज़ को देख रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो सिर्फ आप देख रहे हैं। जब आप लाउड करते हैं, ऊंचे आवाज में पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ उसको ना देखते हैं बल्कि उसको सुनते भी हैं। कहते हैं ना कि देखी हुई चीज़ भूल जाती है और देखी और सुनी हुई चीज़ नहीं भूलती। तो जो चीज़ आपके कानों से गुजरेगी, जो चीज़ आपकी आंखों से गुजरेगी, वो आपको याद रहने में भी आसानी होगी। ये कुछ स्टेप्स थे जो आपकी मेमोरी, स्टडी में मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी इन एनी वर्ड। ये जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है ये हर किसी को है, ना छोटे बच्चों को भी है, बड़े बच्चों को भी है। चाहे बिजनेस लेवल पे भी आप क्यों नहीं चले जाते, तभी आपको इन मेमोरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम देख लेते हैं कि मेमोरी को किसी भी स्टेज पर आप इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे आप 15 ईयर्स की हैं, 25 ईयर्स के हैं या 52 ईयर्स के, इट डजंट मैटर। आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को कैसे। कीप लर्निंग, हमेशा याद रखते रहें, किसी चीज़ से टच रहें। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं
तो वो बेड रेस्ट करने से बेहतर है आप अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज रखें, आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखें, आप टीवी पे न्यूज़ देखें, मतलब आप टच रहें, अपने माइंड को कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। यूज़ ऑल सेंसेस, अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने टंग यानी कि ज़बान को यूज़ करें, बोलते लिए यूज़ करें, अपनी मूवमेंट्स को यूज़ करें, प्रैक्टिस करें चीज़ की। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखें, कीप डूइंग चैलेंजेस, लाइफ को एक चैलेंज के तौर पे करें। ये मत सोचे कि मैं नहीं कर सकता, नो आई कान डू, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, उसको करें, उसको करने की कोशिश करें, चैलेंज समझ के ही करें। यूज़ योर ब्रेन कंटिन्यूसली, अपने दिमाग को मत रखें, उसको सोने के लिए मत छोड़ दें, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है ना, अगर एक चीज़ पड़ी रहेगी तो वो पड़ी ही रह जाएगी। तो उसको यूज़ करेंगे तो वो चीज़ क्या होती है, निखरती है। अगर आप एक ब्रेन को मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रह के स्लो हो जाएगा। अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ में, लर्निंग में, तो वो आपका माइंड तेज हो जाएगा, उसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। रिपीट व्हाट यू वांट टू डू, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं। अपने मकसद को अपनी आंखों के सामने रखें। जब आप मकसद को अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे और अपनी डेली लाइफ में भी उसको इस्तेमाल करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कुछ डिस्कस की हैं इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स, जो अगर मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि हमें चीज़ याद नहीं होती, तो वो अपनी खुराक को भी बेहतर कर सकते हैं। खुराक को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उन्हें खाने चाहिए फ़िश, मछली खा सकते हैं, एप्पल्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप डार्क चॉकलेट्स भी खा सकते हैं। सो जो बच्चे चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं वो अपनी मम्मा को भी बात कह सकती हैं कि हमारी मेमोरी तेज़ होती है तो हमें डार्क चॉकलेट खाने दिया करें। बट साथ साथ आप लोगों को कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना है और कुछ फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना है। आप स्वीट पोटैटोज ले सकती हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, पीनट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल आपको चुस्त रखता है। इसी तरह से ही कुछ मैंने वेजिटेबल्स बताई हैं ताकि हर तरह की जो प्रॉब्लम है वो आप ओवरकम कर सकें, अपने मेंटल लेवल को या मेंटल कैलिपर को इंक्रीज कर सकते हैं। सो मेरे इस तमाम डिस्कशन का कंक्लूजन क्या होगा? सो आफ्टर डूइंग ऑल स्टेप्स, आप जब ये कंफ्यूजन को रिमूव कर देते हैं, अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर देते हैं या टाइम को मैनेज कर लेते हैं, यू विल हैव अ हेल्थी माइंड। तो आपका माइंड पुरसकून हो जाएगा, आपको हर काम करने में मज़ा आएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, टाइम आप सही तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे, काम सही कर रहे होंगे, एंड योर नेम विल कम इन द कंपटीटर्स। तो जो बैक बेंचर्स हैं उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता कंपटीटर्स में आना लग जाएगा, क्योंकि जब आपको चीज़ याद हो गई है, आप उस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लाइफ में क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हम अपने मेंटल लेवल को, अपनी मेंटालिटी को, अपने डिप्रेशन को, इवन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो कीप कनेक्ट विद मी, माई चैनल। होप सो कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।